जय हिंद। वंदे भारत डिफेंस चैनल में मैं आपका मित्र अजिंक्य तिलक सिंह राजपूत सच्चे दिल से आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपसे निवेदन किया था कि पाकिस्तानी मीडिया द्वारा फॉल्स प्रोपेगेंडा के तहत जो झूठ परोसा जा रहा है उसका शिकार न बने। उसी कड़ी में मैं और एक चीज़ जोड़ता हूं कि हमारे मीडिया द्वारा भी जो झूठ परोसा जा रहा है, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ये लोग जो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान को एक अच्छा मौका मिल रहा है कि हमारे देश पे उंगली उठा सके। और हमारे ही देश के कुछ लोग हमारे इलीट फोर्सेस पे जब वो क्वेश्चन मार्क करते हैं, उंगली उठाते हैं और हमारे क्रेडिबिलिटी पे जो शक करते हैं, उसके वजह से पाकिस्तान को तो पका पकाया मिलता है और हमारे देश का गौरव घटता है। तो आपसे फिर से निवेदन करता हूँ कि आप ऐसे झूठ के अगेंस्ट खड़े हो जाइए और हमारे देश का गौरव घटने से रोकिए। आज मैं आपके सामने ऐसे ज़बरदस्त तथ्य पेश करूंगा जिसके तहत मीडिया द्वारा परोसे जाने वाला जो झूठ है वो बेनकाब हो जाएगा और सच सामने आएगा, और ऐसा करके मैं मेरे देश का गौरव बढ़ाऊंगा। तो शुरू करेंगे आज का विषय। मित्रों, अब देखिए, भारत के ही एक प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल ने अपने वीडियो को टीआरपी बढ़ाने के लिए और एक्सक्लूसिव बताने के लिए फर्जी वीडियो जोड़ दिया और पाकिस्तान को अच्छा मौका मिला कि भारत के पूरे एयर स्ट्राइक को ही फर्जी बताने का। इसे गौर से देखिए। ये आप देख रहे हैं, ये पीओके की पहली तस्वीर है। जिस वक्त विराट 2000 विमान पीओके में एंटर हुए थे, ये पहली तस्वीर है उस वक्त की। बड़ा हमला भारतीय वायुसेना की तरफ से मसूद अजहर के कैंप पर किए गए। 3 आतंकी कैंप उसके यहाँ पर मौजूद थे जिन्हें ध्वस्त कर दिया गया। 10 बम इस 500 मीटर के इलाके पर गिराए गए। जैश ए मोहम्मद का अल्फा 3 कंट्रोल रूम पूरे तौर पर तबाह हो गया। ये देखिए, जब भारतीय लड़ाकू विमानों ने एलओसी क्रॉस की तो ये उस वक्त की तस्वीर है। और ये पाकिस्तान की तरफ से भी पुष्टि की गई कि मुजफ्फराबाद के इलाके में भारतीय वायुसेना के विमानों ने घुसपैठ की है, वहां पर एंट्री की है और इसके बाद बड़ी कार्रवाई की है भारत ने पाकिस्तान के। कुछ देखा आपने? इनके चैनल ने कहा कि हमारे पास है एक्सक्लूसिव फुटेज भारत के बॉम्बिंग मिशन का। कैसे भारत के मिराज 2000 पाकिस्तानी क्षेत्र में घुसकर वहां पे बॉम्बिंग मिशन को अंजाम देते हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि हमारे इंडियन एयरफोर्स ने इन चैनल को बताया था कि हम वहां जाके बॉम्बिंग करने वाले हैं। मैंने देखा कि फ्लेयर्स की रोशनी में वो मिराज था ही नहीं, वो पाकिस्तानी JF-17 था, क्योंकि मिराज 2000 में टेल-लेस डेल्टा डिज़ाइन है जबकि JF-17 में टेल डिज़ाइन है। अब ऐसा हो सकता है क्या कि पाकिस्तान के JF-17 ने खुद के ही देश में बॉम्बिंग किया? ऐसा नहीं है। मैंने थोड़ी बहुत खोजबीन की, तब मुझे पता चला ये वीडियो 2 साल पुराना है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने नाइट टाइम में इस्लामाबाद सिटी पे अपना एक मिशन अंजाम दिया था। उसका ये एक फुटेज है जिसको अपना बताकर अपने चैनल फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। इसके खिलाफ हमें खड़े रहना है, क्योंकि इसके तहत हमारा पूरा जो मिशन है वही फर्जी प्रतीत होता है। जैसा कि हिंदुस्तान। मित्रों, अब बात करते हैं पाकिस्तानी प्रसिद्ध न्यूज़ चैनल जियो न्यूज़ द्वारा बताया गया फर्जीवाड़ा। इसमें 2 बातों का गौर करना। एक, इस एरिया का नाम उन्होंने जबा कहा है और ऐसा भी कहा है कि यहाँ ऐसा कोई मकान नहीं है जहाँ 10 से 15 लोग इकट्ठे नहीं रह सकते। दावा किया है कि 350 लोग जो हैं वो उन्होंने मार दिए हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसा कोई मकान नजर नहीं आएगा जिसमें कि 10-15 लोग भी इकट्ठे रह सकते हों। इतना बड़ा मकान भी नहीं। ये जो मकानात हैं इनमें 3 या 4 लोग रह सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने दावा किया है कि उसने 350 लोगों को मार दिया है बमबारी करके। आप देख लें, यहाँ पे आपको कोई ऐसा मकान नज़र नहीं आएगा जिसमें 50 या 60 या 100 या 200 लोग रह सकते हैं। ये जबा के मुकाम पे जो नूरान शाह का घर है, जो आपको हमने थोड़ी देर पहले दिखाया था, तो इस घर के बिल्कुल नीचे हमें ये एक मरा हुआ कौवा नज़र आया है। और हमें नूरान शाह साहब ने ये बताया है कि ये जो हिंदुस्तान का अटैक था, इस अटैक में जो वाहिद कैजुअल्टी है, अगर कोई मौत वाक़या हुई है तो वो इस कौवे की मौत वाक़या हुई है। और इस मज़लूम कौवे की लाश आपको यहाँ पे
जब्बा के मुकाम पे नज़र आ रही है। इस कौवे की कातिल इंडियन एयरफोर्स है। यहाँ पर आपको 300 या 350 टेररिस्ट तो नज़र नहीं आए, ना ही हमें यहाँ पे। को गौर से देखिए। अब मैं इस न्यूज़ रिपोर्ट की कैसे धज्जियाँ उड़ाता हूँ। आपको मैं इस पाकिस्तानी चिड़ीमार एंकर या कहो कौवा मार एंकर द्वारा जो बताया गया जगह जो न्यू बालाकोट के पास स्थित है, वहाँ की सैर कराऊंगा मेरे गूगल मैप द्वारा। तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड चेक करके आ गए हम उस जगह पे। एंकर ने कहा था यहाँ कोई जगह नहीं जहाँ 10 से 15 लोग इकट्ठा रह सके। तो देखा आपने, जैश ए मोहम्मद का पूरी तरह से विकसित ट्रेनिंग कैंप है, जहाँ 10-15 लोग छोड़िए, पूरे 600 लोगों की ट्रेनिंग अच्छी तरह से की जा सकती है। मैंने थी कहा क्योंकि ये एक पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस नहीं है। क्योंकि अगर आप थोड़े भी टेक सेवी हो तो आपको पता होगा कि गूगल मैप पे जो तस्वीरें होती है वो कुछ हफ्ते, कुछ महीने या कहो सालों पुरानी होती है। तो मतलब फ्रेम में जो आप बहुमंजिला इमारत का जो कॉम्प्लेक्स देख रहे हो, ये यकीनन पुराना होना चाहिए, हमारे हवाई हमले के भी पुराना होना चाहिए। अभी इसी तस्वीर को या इसी कॉम्प्लेक्स को हम दूसरे ऐप में देखेंगे, वो है जूम अर्थ, जिसमें नासा द्वारा दी गई रियल टाइम इमेज दिखती है। आ गए हम उस जगह पर, तो आपने देखा उस इमारत का पूरी तरह से छत गायब है। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे बमों ने इस इमारत के परखच्चे उड़ा दिए। अब आपका गाइडेड टूर भी कराता हूँ। ये वही फैक्ट है जो पुलवामा हमले के बाद हमारे ऑफिशियल्स ने पाकिस्तान को डोजियर में सौंपे थे। ये वही कैंप है जो जैश ए मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर में सन 2000 में बनाया। उसका हेडक्वार्टर है मरकज़ उस्मान अली भावलपुर में। 3 एकड़ में फैला हुआ ये आतंकी अड्डा, इसी मुख्यालय में वो अपने सभी खास लीडरों के साथ बैठकर भारत पर हमले की नापाक साजिशें रचता है। सन 2015 में बढ़ती हुई गतिविधि देखकर नया कॉम्प्लेक्स बनाने की पेशकश की गई, जो बालाकोट के पास जबा में स्थित है। ये वही अड्डा है या कहो ट्रेनिंग कैंप है जहां एक इंसान को पूरी तरह से खूंखार आतंकवादी बनाया जाता है। ये आतंकी कैंप पाकिस्तानी मिलिट्री तथा ISI मतलब इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के पूरे छत्र छाया में फल फूल रहा था। अब चलते हैं वही ट्रेनिंग कैंप में जिसको हमारी वायुसेना ने पूरी तरह से ध्वस्त किया और 300 से ज़्यादा आतंकी को जहन्नुम का रास्ता दिखाया। ये है जैश ए मोहम्मद का ट्रेनिंग कैंप का एंट्रेंस, मुख्य गेट। ये ट्रेनिंग कैंप बालाकोट जंगलों में 6 एकड़ में फैला था। ये एक पूरी तरह से विकसित फैसिलिटी थी जहाँ 600 से अधिक आतंकियों की पूरी व्यवस्था की जाती थी। यहाँ फायरिंग रेंज थी, यहाँ स्विमिंग टैंक तथा जिम, फिटनेस सेंटर भी था, स्पोर्ट फैसिलिटी भी थी। यहाँ बॉम्ब, एक्सप्लोजिव, IEDs मतलब इम्प्रोवाइजिव एक्सप्लोजिव डिवाइस बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। यहाँ सुसाइड मिशन से लेकर 9/11 जैसे बड़े हमले की थ्योरेटिकल स्टडी करवाई जाती थी। इस कैंप का हेड था मौलाना मसूद अजहर का साला यूसुफ अजहर। ये जो गाड़ी आप देख रहे हो ये यूसुफ अजहर के नाम से रजिस्टर्ड है और भारत के एयर स्ट्राइक के समय वहाँ मौजूद थी। फिदाइन दस्ते जो है उनका डायरेक्ट सुपरविजन करता है ISI। 250 से ज़्यादा मौजूद थे। अब आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ ये सबसे बड़ा सबूत जो ये दिखाता है एयर स्ट्राइक में सिर्फ हुई नहीं थी बल्कि वहाँ भयंकर तबाही मची थी। हमारे मिराज 2000 द्वारा दागे गए स्पाइस 2000 बॉम्ब, जिन्होंने सिर्फ छतों को नहीं उड़ाया बल्कि पूरी तरह से बिल्डिंग ध्वस्त की है। मित्रों, अभी आपके सामने एक दूसरा प्रूफ पेश करता हूं जो पाकिस्तानी दावों की पोल खोल के रखता है कि जो बताती है कि भारत का मिशन एक फेल मिशन था। जो जैश ए मोहम्मद के चीफ मौलाना अम्मार, उनका ऑडियो टेप है जो 28 फरवरी को रिलीज़ हुआ है। उसमें उनका कबूलनामा है कि कैसे भारत ने
ज़बरदस्त हवाई हमला किया था और उनके आतंकी बिरादर काफ़ी संख्या में मारे गए थे। इस ऑडियो को पाकिस्तानी पत्रकार तहा सिद्दीकी ने ट्वीट किया था, ये आपके सामने पेश है। जब हमारे क्रेडिबिलिटी पे शक करके हमें पूछा जाता है कि कितने आतंकियों को मार गिराया है, तो हम एग्जैक्ट फिगर कैसे दे पाए। वो जो घटना घटी है वो पाकिस्तानी सरजमी पे हुई है। पाकिस्तान ने पूरी घेराबंदी करके रखी है और ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसके वजह से हम वहाँ जाके तहकीकात कर सकें। वहाँ के बाशिंदों तथा चश्मदीदों ने ज़रूर कहा है कि एम्बुलेंस भर भर के लोग जो है वहाँ से ले जाए गए, चाहे डेड बॉडी हो या गंभीर जख्मी हो, इससे भी पता नहीं चल सकता। इसी बात को कंफर्म करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ श्री BS धनोआ जी से पत्रकार ने पूछा, सर कितने आतंकवादी मार गिराए? तो उन्होंने स्पष्ट शब्द में कहा, इंडियन एयरफोर्स का काम है टारगेट न्यूट्रलाइज करना, लाशें गिनना हमारा काम नहीं है। हमें जो टारगेट दिए हमने वो न्यूट्रलाइज किए। वैसे हमारे पास एक प्रूफ है, जो घटना घटी है उस समय हमारे पास सुखोई 30 MKI वो सेकेंडरी मौजूद थे जो उसका लाइव फीड ले रहे थे। साथ ही साथ हमारे सिंथेटिक अपर्चर रडार उन्होंने भी इसकी कुछ अहम तस्वीरें ली है, लेकिन उसे सार्वजनिक नहीं किया गया है क्योंकि इसके पीछे भी हमारे जो है राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण भाग है। मित्रों, इस समय पिक्चर में आती है सरकारी संस्था NTRO, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। वो इस मिशन में IAF के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा लगाकर खड़ी थी। उन्होंने IAF को बताया कि उस प्रीमाइस में कितने आतंकी मौजूद होंगे। वो कैसे उन्होंने फिगर आउट किया कि सर्विलांस में उन्होंने जो सेलफोन लगाए थे उनको ट्रैक किया गया और पता चला कि उस प्रीमाइस में करीब 300 से ज़्यादा एक्टिव मोबाइल्स थे। इसका मतलब आतंकवादी लगभग उतने होने चाहिए और उसी बेस पर हमारे एयर स्ट्राइक की गई और ये फिगर मिली है कि कितने आतंकवादी न्यूट्रलाइज किए गए होंगे। इससे साफ पता चलता है पाकिस्तान की कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। रस्सी जली है लेकिन बल नहीं गया है। भारत की इतना पिटने के बावजूद इनका भौंकना कम नहीं हुआ। ये भौंक इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारे ही देश के पॉलिटिशियन गैर जिम्मेदार वाले बयान दे रहे हैं। अपने राजकीय हेतु के लिए वो भारत की गरिमा या हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है इसको भी वो भूल जा रहे हैं। वो ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि जिसके वजह पाकिस्तान को मौका मिल रहा है कि हमारे प्रति जहर उगालने का। सवाल भी ऐसे हैं जो दिल को कचोटते हैं। पुलवामा हमला हुआ कैसे? एयर डिफेंस इसलिए तो नहीं है कि इलेक्शन सर पे है तो आपका जो पॉलिटिकल बेनिफिट मिल सके इसलिए। अगर हमला हुआ है तो कितने पेड़ गिरे, कितने आतंकी मारे गए? मैं इसका सीधा जवाब दूंगा। ये जवाब शायद आपको पसंद ना आए लेकिन जवाब सुनना पड़ेगा। वे सवाल करते हैं उस वर्दी पर जिसने लहू से अपने तिरंगे को सींचा है। भारत माँ के सच्चे सपूत है वो जिन्होंने शौर्य पे आप सवाल करते हो। शहीदों के नाम तो मैं सम्मान से दिलो जान से लेता हूँ और गद्दारों का पैर के जूते के नोक पे रखता हूँ। एयर स्ट्राइक हुई थी, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन और इफेक्टिव टैक्टिकल ऑपरेशन था। कानो कान किसी को खबर नहीं हुई। क्यों? आपको बुरा लग रहा है? आपको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया? दुश्मन को पहले बताना चाहते थे क्या आप? रिमेंबर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस वॉर लाइक सिचुएशन दैट आवर मिस्टेक डू नॉट गिव सेकेंड चांस। आवर मिस्टेक कम बैक इन द कॉफिन। शहीदों की लाशें आती है तिरंगे में लिपट कर और आप सवाल करते हो हमारे आर्म फोर्स की क्रेडिबिलिटी पर। द डे when it was declared by Chief of Armed Forces, then the matter was closed. You do not have the right to speak against him.
अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप यकीनन हमारे टीम में नहीं हो, दुश्मन के टीम में हो। जय हिंद।